हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेटे के एग्ज़ाम्स हैं जो ओवर हो चुके हैं। तो ये जो व्लॉग है वो एक्चुअली शूट में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर करती रही थी, बट एडिटिंग का टाइम ना होने के कारण ये व्लॉग्स नहीं आ पाए थे। तो मैंने क्या किया कि 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग टाइप से ये एक व्लॉग मैंने यहाँ पे बना दिया है, रेडी कर दिया है। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये है थर्सडे की इवनिंग। मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा सामान लाना था। सामान तो लाना ही था, बेटे को भी थोड़ा सा रिफ़्रेश कराना था क्योंकि आया था स्कूल से, तब से पढ़ ही रहा था कंटिन्यूसली। तो नेक्स्ट डे है फ्राइडे, तो इसका नेक्स्ट डे जो रहेगा वो लास्ट एग्ज़ाम रहेगा, साइंस का एग्ज़ाम है। तो यहाँ बीच बीच में एक्चुअली मेरे साथ होता क्या है ना कि काम तो देखिए सुबह से मैंने किचन छोड़ा है ना, तो वो टोकरे में बर्तन भी अभी भरे ही रखे हैं। इवनिंग का 6 बज गया है, मैं फिर नहीं छूती हूँ किचन को, क्योंकि अगले दिन क्योंकि कुछ ही घंटे होते हैं मेरे पास इसकी प्रिपरेशन कराने के लिए। इसके एग्ज़ाम्स में छुट्टी नहीं होती है, एक भी दिन की प्रिपरेटरी लीव नहीं इन्हें मिलती है। तो मुझे कुछ जो घंटे होते हैं, 12:30 बजे के बाद आता है, खाता पीता मतलब सोता भी है थोड़ी देर, क्योंकि सुबह 5 बजे उठता है, तो बच जाता है इसको 2 बज जाता है मुझे इसे पढ़ने के बिठाने के लिए। तो 2 से 6 आप मान लीजिए जो मेन पढ़ाई होती है, तो वो मैं इतने घंटों में अच्छा खासा एक रिवीज़न हो ही जाता है कराने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा फिर काम को नहीं देख पाती हूँ। तो यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करा दी उसको, और मार्केट से जो सामान लाना था वो भी ले आई थी। और अब ये जो है मैं आ गई थी फाइनली किचन में। अब मैं उसको वर्कशीट्स देकर आई थी कि तुम करो, अब मुझे खाना बनाने दो। तो जी यहाँ पे सबसे पहले खाना तो बाद में बनेगा। जो सुबह से लेकर अब तक किचन जो अस्त व्यस्त फैली है, मीन्स आप समझ लीजिए टोकरे में बर्तन जो धुले रखे हैं वो मॉर्निंग के धुले रखे हैं, वो भी मैं सेट नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्लैब पे जगह बनाऊँगी काम करने के लिए, तब मैं जा कर के काम स्टार्ट करूँगी। तो अब मैंने क्या किया, जो बर्तन धुलने वाले हैं सारे वो बर्तन मैंने सिंक में भरे, और जो सामान फालतू में रखा हुआ था स्लैब पे वो मैंने अपनी अपनी जगह सेट किया। ये मुल्तानी मिट्टी थी, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकल रहे थे, बस इसलिए ले आई थी। तो ये जो बाहर से खाना आता है इसके डिब्बे में फेंकती नहीं हूँ, तो उसमें स्टोर करके मैंने इस तरह का सामान मैं उनमें स्टोर करके रख देती हूँ। तो स्लैब्स जो हैं वो मैंने खाली कर ली हैं, जितने बर्तन थे वो सिंक में भर दिए हैं। अब बेटे को कुछ खाने को दे देते हैं। तो जी फिर मैंने दूध गर्म किया और आपका उसमें मखाने भून दिए थे, उसको दे दिए, और अभी वो वर्कशीट्स वगैरह अपनी सॉल्व कर रहा है। काम मेरा यहीं ख़त्म नहीं होता है, खाना बनाने के बाद भी मुझे उसे देखना है। इवन आप बीच बीच में क्लिप्स देखते रहिएगा, वो बीच बीच में भी मेरे पास आ जाएगा, मम्मा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काम्स को मैं, जो मेरे काम रहते हैं वो मैं मैनेज करने की तो सोचती हूँ इधर उधर करके कर लूँ, लेकिन 8-9 दिन कंटिन्यूसली जब एग्ज़ाम होता है ना, तो आप कितना भी मैनेज कर लीजिए, काम आपके पीछे छूटते चले जाते हैं। और क्योंकि अब जैसे ये 5 बजे उठता है, तो मुझे तो 4:30 से ड्यूटी लगानी पड़ती है, तब जाके मैं इसे 5 बजे उठा पाती, तो मेरी भी नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। पढ़ाते पढ़ाते रात में 10-11 बज जाता है, तो वो भी नाइट में लेट हो जाता है सोते सोते। तो बस यहाँ पे मैंने उसका दूध बना दिया था, और थोड़े से मखाने मैंने भून दिए थे उसको खाने के लिए। तो जी यहाँ पर इसके बाद मुझे बर्तन धुलने हैं। अच्छा, खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, एक सब्जी कुछ रखी थी मॉर्निंग की, और सूखे आलू की सब्जी और रोटी, सिंपल सा मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे पता था अभी भी मुझे बेटे को टाइम काफ़ी ठीक ठाक देना पड़ेगा। क्योंकि छुट्टी ना होने की वजह से ना ये हो जाता है कि फिर मतलब हमारे पास कुछ घंटे होते हैं लिमिटेड, जिसमें हमें एटलीस्ट 1-2 बार तो रिवीज़न कराना ही पड़ता है। साथ में वर्कशीट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो भी हमें सॉल्व करानी रहती हैं। अब वो कराने का भी रीज़न ये होता है कि बच्चे को वो एक्चुअली सैम्पल पेपर टाइप होती हैं, तो उससे बल्कि ज़्यादा अच्छा रिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पे मखाने भी हो गए थे, दूध उसका बन करके तैयार हो गया। ये देखिए पीछे से आ गया, कोई किसी क्वेश्चन पे अटक गया होगा, तो बस वही सॉल्व कराने आ जाता है। तो बस यही 8-9 दिन की मेहनत हमारी भी रहती है अच्छी खासी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो था, इनका लास्ट पेपर रहा था, तो इनकी खुशी का तो अंदाज़ा था ही नहीं। इवन मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पौधों में नहीं, तुलसी जी में केवल एक्चुअली इवनिंग में पानी लगाना पड़ता है। बालकनी में अब अच्छी खासी धूप आने लगी है, तो मतलब वो सूखने लगती हैं इवनिंग तक। एक बार मॉर्निंग में ये मग एक्चुअली किचन में ही रहता है, साफ़ मग रहता है, ये बाथरूम में नहीं जाता है, तो मैं इस मग को ही यूज़ करती हूँ।
तुलसी जी में मॉर्निंग और मॉर्निंग में तो जल वगैरह डाल देते हैं, बट फिर भी जल के अलावा भी मैं इस तरह से पानी लगाती हूँ, क्योंकि अब धूप ज़्यादा पड़ने लगी है। और फिर मैं इवनिंग में भी इसी मग से फिर से पानी लगा देती हूँ तुलसी जी में। तो यहाँ पे आटा मतलब गूंदने के बाद और किचन पूरा सेट करने के बाद और आलू मैं उबलने रखाई हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा से बेटे के पास आ गई थी। उसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह, मतलब अभी हस्बैंड आए नहीं थे, तो हस्बैंड आएंगे तभी रोटी सेकूंगी, तब तक मैं जो मेरा टाइम है वो मैं इसी को ही दूंगी। अब जी मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपसे। तो जी देखिए सुनिए हमारी बातें। क्या करोगे आके? मस्ती करूँगा। वैसे तो बहुत पढ़ाई करी है ना? हाँ, हैं? इंजीनियर बन गया मैं। और पेन ले आए? हाँ पेन ले आए? हाँ। अब पेन से लिखने की तैयारी? कौन सा लाए? V7 Luxart। कितने का मिला? 65। ये रखा ये देखो सारे खिलौने निकाले ना एग्जाम पीरियड में, और वहाँ पे पियानो रखा हुआ है। अरे नहीं रखा है। रखा तो वो तो मुझे तो दिख रहा है वहाँ। मेरा गेमिंग स्टीयरिंग व्हील। स्कूल चलो चलो बाय। तो जी आप इसके और मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लीजिए हमारे दोनों की खुशी का कि आज एग्ज़ाम ख़त्म है। मतलब मुझे भी खुद ऐसे फील होता है कि मेरे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो रहे हैं आज, और इसकी तो खुशी आप देख ही रहे हो, उछल उछल के आज एग्ज़ाम देने गया है। और मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अच्छा फिर इसके बाद इसी इवनिंग में, मतलब जिस दिन लास्ट पेपर था उसी इवनिंग में मेरा आ गया था भाई जो मेरे से छोटा है। एक्चुअली उसकी ऑफ़िस की ट्रिप थी जयपुर की, तो पिछली बार आया था तो तब से जयपुर था और फिर मेरे पास आ गया था। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे भाई वापस जा रहा है अपने घर, और बस ये देखिए ये चल दिया। अब तो ये कल रात हमारे यहाँ आया था और आज मॉर्निंग में 8:30 अपने घर के लिए रवाना हो गया है। आफ्टरनून में 12 साढ़े 12 तक पहुँच जाएगा। अब मिलती हूँ नए ब्लॉग में आपके साथ। टिल देन बाय बाय दोस्तों। सब लोग ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक करना।